Assalamu alaikum. Today we are going to do exercise 5.2 and we are doing unit 5 sets and functions. Exercise 5.2 आज हम start करेंगे. Exercise 5.2 का question number 1 है if x is equal to 1357 onwards 19 and y is equal to 02468 onwards 20 and z is equal to 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, and 23. If these are the three sets, then find the following. We have to find out three. Uh, the first one is x union brackets y union z. So first of all, we are going to find out this bracket y union z. Y union z is equal to, okay, what are the sets? First set is y, that is 1, 3, 5, 7 onwards 19. Union. Second set is 0, 2, y set is 0, 2, 0, 2, 4, 6, 8 onwards 20, and union z. Z set is 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, and 23. So we have to find out the union of these two sets. इनका यूनियन क्या आएगा? यूनियन होता है वी हैव टू कंबाइन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दीज टू सेट्स. तो इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को अगर हम कंबाइन करके लिखते हैं और जो रिपीट हो रहा है उसको सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? फ्रॉम द फर्स्ट सेट वी विल गेट 0, 2 and we can write 3 क्योंकि 3 सेकेंड सेट में आ रहा है, then 4, 5 क्योंकि 5 सेकेंड सेट में आ रहा है, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 from the first set and 17 from the second one, 18 from first and 19 from second, and then 20 from first and 23 from second set. So this is the union of y union z. अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप है जो ये आंसर आया है इसी का यूनियन लेना है x के साथ. तो x union ब्रैकेट y union z. तो ये जो सबसे पहले तो वी हैव टू राइट द सेट x. x सेट क्या है? 1, 3, 5, 7 onwards 19 and brackets close. Then we have to find union with the set y union z जो अभी हमने फाइंड आउट किया था उसके साथ इसका यूनियन अगर लेंगे तो वो सेट भी लिखें यहाँ पे 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and after 8 it's 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 and 23. अब ये सेट जो है हमारे पास आ गया यूनियन का सेट. इसका यूनियन अगर हम लेंगे इन दोनों सेट्स का तो हमारे पास क्या आएगा? वी हैव टू फाइंड आउट. अच्छा, इसका आंसर हमारे पास लिखना है इस तरह से कि इक्वलिटी साइन के बाद हमने फिर से ब्रैकेट्स डालनी है, ब्रैकेट ओपन के बाद हमने इन सबको कंबाइन करके लिखना है. इनको अगर कंबाइन करेंगे तो वी विल बी गेटिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 0 से 1, 2, 3, 4, 5,
अब यहाँ पे क्या नंबर नहीं आ रहा, 11 9 नहीं आ रहा हमारे पास, 5 6, लेकिन 9 फर्स्ट सेट में आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने 1 से फर्स्ट सेट में 9 है, क्योंकि फर्स्ट सेट में सारे ऑड नंबर्स हैं, तो हमारे पास 9 वहाँ पे भी है। तो 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तक सारे नंबर्स आ गए, एंड देन 20 एंड 23। दिस इज द यूनियन। अब यहाँ तक हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इनके अगर ब्रैकेट्स लगा लें, क्योंकि ब्रैकेट्स नहीं लगे तो हम ब्रैकेट्स के बगैर सेट कंप्लीट नहीं होता। वी हैव टू ऐड द ब्रैकेट्स। ये आंसर वाले सेट्स में भी ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली इन दिस सेट एज वेल यू हैव टू ऐड द ब्रैकेट्स। सब सेट्स में ब्रैकेट्स ऐड हो जाएंगी और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स यूनियन वाई यूनियन जी का। ओके, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। अब ये फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद वी विल बी डूइंग सेकंड पार्ट। अच्छा, सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह से है। सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है, एक्स यूनियन वाई। एक्स और यूनियन, जो एक्स और वाई का यूनियन आपने फाइंड आउट करना है। एक्स और वाई के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है और जो आंसर आएगा उसका यूनियन आपने लेना है जी सेट के साथ। तो जो फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट की तरह होगा, 3 स्टेप्स में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपने इंटरसेक्शन लेना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हमेशा। सो लेट्स डू इट। आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर एन एग्जांपल कि सबसे पहले ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, y इंटरसेक्शन z। तो y इंटरसेक्शन z कैसे आएगा? y इंटरसेक्शन z है, ओके, y इंटरसेक्शन z में पहले y के एलिमेंट्स लिखेंगे। y के एलिमेंट्स हैं 0 to 4, 0 to 4। आई एम जस्ट राइटिंग आंसर ओवर हेयर फॉर योर कन्वीनियंस एंड ओके। अब इंटरसेक्शन वो होता है जिसमें दोनों के एलिमेंट्स कॉमन आते हैं। दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं वो इंटरसेक्शन होगा। सो y और z में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं? y में है 0 to 4, 0 to 4 6 8। अब 0 है इसमें, z में नहीं है, सो लेकिन 2 है, सो 2 इज द फर्स्ट एलिमेंट। फिर 4 इसमें नहीं है और 2 के अलावा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है y और z में। सो 2 इज द ओनली नंबर जो कि इसमें कॉमन आ रहा है y इंटरसेक्शन z में। y इंटरसेक्शन z का जो आंसर है वो सिर्फ है 2। नेक्स्ट स्टेप इज, अब 2 आने के बाद आपने इसका इंटरसेक्शन लेना है x के साथ। तो x इंटरसेक्शन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z। अब इस सेट में सिर्फ हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब है x में हमारे पास 2 भी नहीं है। तो empty set will be the answer. Answer for this set will be empty. Moving towards the next sum. इसमें सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी है, दैट इज x इंटरसेक्शन y, और जो आंसर आएगा x इंटरसेक्शन y का, उसका इंटरसेक्शन आपने लेना है z के साथ। फिफ्थ पार्ट में इंटरसेक्शन और यूनियन 2 प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। ब्रैकेट में है y इंटरसेक्शन z। y इंटरसेक्शन z पहले फाइंड आउट करेंगे। and then you will find out x union y union z, y intersection z। सेकेंड सिक्स्थ पार्ट में पहले x यूनियन y फिर x यूनियन z और उन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। x y और z है, x इंटरसेक्शन y यूनियन z। ब्रैकेट्स में है y यूनियन z, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हुए यू हैव टू फाइंड आउट y यूनियन z और फिर उसका इंटरसेक्शन लेंगे x सेट के साथ।
8 पार्ट में x इंटरसेक्शन y सबसे पहले फाइंड करेंगे, देन यू हैव टू फाइंड आउट x इंटरसेक्शन z। जब ये दोनों फाइंड आउट हो जाएंगे तो फिर उन दोनों आंसर्स को यूनियन ले लेना। दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 1। इसमें मैंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है क्योंकि फर्स्ट पार्ट और बाकी सब पार्ट्स को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि हाउ टू डू ऑल अदर पार्ट्स। एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ a इज इक्वल टू दिस सेट। अब एक सेट दिया हुआ 1 2 3 4 5 6, b दिया हुआ 2 4 6 8 एंड c इज 1 4 8। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। ये तो सिंपल है, सिर्फ आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फाइंड आउट करनी है, यू विल गेट योर आंसर। इन द सेकेंड पार्ट यूनियन फाइंड करना है दोनों का, a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। लेफ्ट हैंड साइड में a यूनियन b फाइंड करना है, राइट हैंड साइड में b यूनियन a फाइंड करना है, एंड यू विल गेट योर आंसर। In the third part, that is a little bit difficult. So this was the first part, a intersection b में b intersection a find out करना। इसमें सिर्फ आपको let me just give you a hint to what you can do. Left hand side, okay, left hand side में a intersection b है। A intersection B is equal to, what are the elements will be in A intersection B। A और B सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं। 1 सेट A में है लेकिन B सेट में नहीं है, 2 सेट A में भी है और सेट B में भी है, फिर 3 सेट A में है लेकिन B में नहीं है, 4 इज इन बोथ, 5 भी नहीं है और 6 जो है वो दोनों सेट्स में है। सो दिस इज A इंटरसेक्शन B। और अगर राइट हैंड साइड अगर हम फाइंड करें, राइट हैंड साइड है B इंटरसेक्शन A एंड दैट्स इक्वल टू, अब B अगर सबसे पहले देखें B में 2 है जो A सेट में भी है, तो वी कैन राइट 2, फिर 4 है इसमें, वी कैन राइट 4, 6 भी है, 8 नहीं है तो 8 नहीं लिखेंगे। सो दिस इज द आंसर। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। डोंट फॉरगेट टू राइट ब्रैकेट्स। दोनों सेट्स के ब्रैकेट्स आ गई। Hence prove that left hand side is equal to right hand side. Similarly you can also solve this part 2 जिसमें left hand side में आप find out करेंगे A union B, right hand side में you will find out B union A, and this is how you are going to get the answer. Okay, question number 2 part 3। सेम 3 सेट्स को यूज करते हुए हमने इसको प्रूव करना है। अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमारे पास है B यूनियन C और A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व द लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज B यूनियन C। B union C is equal to, what are the two sets of B union C। अच्छा, B और C का अगर हम यूनियन लेंगे तो it will be only 4 and 8। 1 2 4 6 and 8, these are the elements of both sets। Then A intersection B union C will be equal to, अब B यूनियन C के एलिमेंट्स हैं 1 2 4 6 8, और हम अगर इसका A से इंटरसेक्शन लेते हैं इसके साथ तो A और इस सेट में क्या कुछ कॉमन आ रहा है। वी कैन सी कि 1 इन दोनों सेट्स में आ रहा है, 2 भी दोनों सेट्स में आ रहा है, तो हम इन एलिमेंट्स को लिखते जाते हैं। 1 2 3 नहीं है दोनों सेट्स में, 4 is in both sets, 4 is common, then 6 is common. This is your left hand side, 1 2 4 6, this set is your left hand side,
कमिंग टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, अब अगर राइट हैंड साइड फाइंड आउट करें तो राइट हैंड साइड में कौन सा है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू, अब ए और बी में क्या कुछ कॉमन आ रहा है, लेट्स राइट, 2 दोनों में आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, सो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। देन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए है 1 दोनों सेट्स में आ रहा है, ए में भी और सी में भी, 4 बोथ सेट्स में आ रहा है, तो दीज आर द ओनली 2 एलिमेंट्स जो कि ए इंटरसेक्शन सी में आएंगे, क्योंकि ए और सी में सिर्फ कॉमन 1 और 4 है। अब नेक्स्ट स्टेप है, यू हैव टू टेक यूनियन ऑफ बोथ दीज सेट्स। इन दोनों का अगर यूनियन लें, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो यूनियन क्या आएगा, इन दोनों को अगर मिला के लिखें 2 4 6 और 1 4 को, तो ये आएगा 1 2 4 एंड 6। अब राइट हैंड साइड को अगर हम देखें तो, और लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो दोनों के एलिमेंट सेम है, 1 2 4 6 ऑन लेफ्ट हैंड साइड पे है और 1 2 4 6 ही राइट हैंड साइड पे, सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, hence proved. So ये क्वेश्चन नंबर 3 था। सिमिलरली जिस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी तरह से यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड में यू हैव इन ब्रैकेट्स बी इंटरसेक्शन सी, और जो आंसर आएगा बी इंटरसेक्शन सी का, उसको ए यूनियन आंसर करना है। ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी 2 सेट्स इन ब्रैकेट्स, ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट ए यूनियन सी। जब इन दोनों के आंसर्स होंगे, उन दोनों के आंसर्स का इंटरसेक्शन लेना, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 of 5.2. वी हैव इफ u इज इक्वल टू, अब ये यूनिवर्सल सेट गिवन है इसमें, if u is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and a is a set 1 3 5 7 9, b is a set 2 3 5 7, then verify De Morgan's laws. अब De Morgan's laws जो हैं वो we have 2 De Morgan's law. एक है a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, और सेकेंड लॉ है a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब इनको आप याद भी कर सकते हैं, और इन जब भी क्वेश्चन में दिया होगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दीज लॉज आर ऑल्सो गिवन। आपको सिर्फ इतना भी क्वेश्चन आ सकता है कि वेरीफाई De Morgan's लॉ, तो जब De Morgan's लॉ वेरीफाई करना होगा तो यू हैव टू वेरीफाई दीज स्टेटमेंट्स, दीज 2 स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, फर्स्ट वन इज, फर्स्ट लॉ है a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। सो लेट्स सॉल्व दिस। अच्छा, सबसे पहले ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी कैन फाइंड आउट a इंटरसेक्शन b। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, मतलब ए और बी में कॉमन कौन से एलिमेंट्स हैं। 1 बी सेट में नहीं आ रहा, 3 दोनों सेट्स में आ रहा है, तो 3 पहले आ जाएगा, देन इट्स 5, देन 7 भी दोनों सेट्स में आ रहा है, 7 इज ऑल्सो कॉमन। दो ये 3 एलिमेंट्स है जो कि ए इंटरसेक्शन बी में आ रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है इसका u माइनस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है
उस सेट को किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है u में से माइनस करना होता है आपने। तो u माइनस, अब u सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से हमने ये माइनस करना है सेट 3 5 7। तो u के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, लेकिन वो एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे जो दूसरे सेट में आ रहे हैं। 1 2, अब 3 दूसरे सेट में आ रहा है, हम नहीं लिखेंगे। 4 एंड देन 5 भी आ रहा है, 5 नहीं लिखेंगे। और फिर 6, देन 7 भी आ रहा है, 7 नहीं लिखेंगे। 8 9 और 10। So this will be the answer of A intersection B whole complement. ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड पे वी हैव A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। यानी पहले आपने U माइनस A फाइंड करना है, दैट इज A कॉम्प्लीमेंट। U माइनस A, U में से वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो A में नहीं है। तो सबसे पहले 1 भी है A में, वो नहीं लिखेंगे। फिर 2 3 है A में, वो नहीं लिखेंगे। देन 4 6 and 8. अब these are the elements of U minus A. सेकेंड स्टेप इज B कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने फाइंड करना है U माइनस B। U माइनस B सेट आएगा U माइनस B में 1 2 B सेट में आ रहा है तो वो नहीं लिखेंगे। 3 भी आ रहा है, 4 देन 5 और 6 7 आ रहा है, वो नहीं लिखेंगे। देन 8 9 एंड 10। ओके, दिस इज U माइनस B। अब लास्ट स्टेप क्या है कि U माइनस A यूनियन B। अब वो है राइट हैंड साइड पे A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ओके, दिस इज A कॉम्प्लीमेंट। नाउ A कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। वी हैव द साइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट जिसके ऊपर स्मॉल अपॉस्ट्रोफी या कॉमा आता है, दैट इज द साइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से लिखते हैं B कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 2 4 6 8 9 एंड 10। अब हमने देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो आंसर था, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर वो राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल है। 1 2 4 6 8 9 10 और राइट हैंड साइड पे हमारे पास आया है 1 2 4 6 8 9 10। So left hand side we can say that hence proved that left hand side is equal to right hand side. So this was the answer of first law of first De Morgan's law. सेकेंड डे मॉर्गन्स लॉ भी इसी तरह से प्रूव करना है आपने। पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है और फिर उनका कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, और फिर जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के आंसर्स एक दूसरे से इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 4। Again we have a set U x y, then show that x minus y is equal to x intersection y complement। और सेकेंड यू हैव टू प्रूव दिस कि अब ये स्टेटमेंट्स जहाँ पे इक्वलिटी साइंस आते हैं आपने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। सो फर्स्ट स्टेप इज x माइनस वाई फाइंड आउट करना है लेफ्ट हैंड साइड के लिए। देन यू हैव टू फाइंड आउट द राइट हैंड साइड में आपने जब फाइंड करनी है तो वो पहले आपने y कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और जो आंसर आएगा उसको यूज करते हुए आपने x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। We can do this one and you can do the second one yourself. Okay, let's start. X minus y, सबसे पहले x minus y। x minus y क्या है, x में वो वाले एलिमेंट जो y में आ रहे हैं वो नहीं लिखने। सो 1 3 तो दोनों एलिमेंट्स y में आ रहे हैं तो हमने वो तो नहीं लिखना है। फिर 7 भी आ रहा है और
1 3 5 7 9 15 18 18 नहीं आ रहा और 20 नहीं आ रहा। सो ये सिर्फ इसमें x माइनस वाई जो है वो 18 और 20 की इक्वल है। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में सबसे पहले यू हैव टू फाइंड y कॉम्प्लीमेंट। y कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस वाई। u में से y को माइनस करेंगे तो आपके पास y कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। वी कैन ऑल्सो राइट u माइनस वाई इज इक्वल टू, अब u माइनस वाई क्या है? u में से वो एलिमेंट्स जो y में आ रहे हैं वो नहीं लिखेंगे, तो 1 इज कमिंग इन y, सो 2 देन 3, so we can write all the even numbers till 20 क्योंकि y सेट में सिर्फ ऑड नंबर्स हैं हमारे पास। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 and 20। दिस इज u माइनस वाई। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब x में और इसमें क्या चीज कॉमन आ रही है? जो सेट हमने अभी फाइंड किया, x में और इसमें सिर्फ 18 और 20 आ रहा है जो दोनों सेट्स में कॉमन है। सो यहाँ से भी वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स, दोनों के सेट्स के एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी सेम है, 18 20 18 20। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है, y माइनस एक्स फाइंड करना है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे आपने फाइंड करना है y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट। जिस तरह फर्स्ट पार्ट किया है इसी तरह से सेकेंड पार्ट भी सेम है उसकी तरह। सो दिस वॉज ऑल। आई एम अपलोडिंग नोट्स and you can take help from the notes and you can watch the recording session as well. Thank you so much. Allah Hafiz.